श्री राम। जय श्री राम भैया। झारखंड से अंगद जी का एक प्रश्न है जी कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं जी इसके आने वाले वैदिक जीवन में जी क्या लाभ है, क्या उन्नति है? जी भारत संस्कृति में भारत के पुराणोक्त और वैदिक परंपरा के आधार पर 16 संस्कारों का नाम विख्यात है। जिन 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार का नाम गर्भाधान संस्कार माना गया है। गर्भाधान संस्कार एक उत्तम, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है और यह वैदिक परंपरा के आधार पर जब सृष्टि का निर्माण परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा इस सृष्टि का निर्माण किया गया, जब किसी भी मातृशक्ति का इस धरा पर प्रभाव नहीं था और आदि शक्ति महाजगदम्बा ने 3 गुणों को उत्पत्ति किया, जिसमें सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी को, पालनकर्ता विष्णु भगवान को और संहारकर्ता शिव जी को। इस सृष्टि में जो भी आता है वो 3 ही रूप से निर्माण होता है। उसकी जन्म होती है, वो कृति करता है और उनका नाश होता है। इस सृष्टि में जो भी समान वस्तु जीव प्राणी जो भी आप अपने इस चक्षुष से, इस आँख से देखते हैं, वो सब नाशवान हैं। और भारत संस्कृति में गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है 16 संस्कारों में। इस संस्कारों से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में अपने शरीर अंग से अनेक अनेक देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, वानर, पशु, पक्षी सभी जीवों का उत्पत्ति किए और उनमें महाव्यक्ति सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार 4 भाई हुए। नारद जी हृदय से हुए और अनेकों प्रकार के सृष्टि के रचना में यक्ष, गंधर्व, देवता उत्पत्ति हुए, ऋषि मुनि भी उत्पत्ति हुए, जो सृष्टि के रचना में अपने योगदान देते रहे। अंगद जी से इस बात को सूचना करिएगा कि इस धरा पर मनु और शत्रुपा नाम के 2 ब्रह्मा के मानस पुत्र आए। मनु का नाम मनुदेव, मनु राजा थे और उनकी पत्नी शत्रुपा जी थी। इन्हीं द्वारा सृष्टि का निर्माण मृत्युलोक में इन लोगों के द्वारा निर्माण किया गया। ऐसे ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्वों का भी त्याग रहा इस जीवन में, लेकिन इनके संस्कार से सृष्टि के अनेकों वर्णों में जाति वर्ण याथा मनुष्य के रूप में हमारे पूर्वज मनु और शत्रुपा के रूप में जाने जाते हैं। गर्भाधान संस्कार उत्तम, स्वस्थ और दीर्घायु पुत्र प्राप्ति के लिए ये पहला संस्कार हमारे में 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार का निर्माण है। और आज यह जब जब सृष्टि के रचना में हमारी वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा व आधुनिक वैदिक परंपरा के सनातनी लोग, महावैष्णव लोग इस पर जब जब अंकुश लगाए, तब तक इस धर्म का और इस वर्ग का, इस सनातन परंपरा की एक अंगुली, एक वृक्ष रूपी सनातन की एक भाग डाढ़ काट दी गई। वृक्ष रूपी अगर सृष्टि का निर्माण लिया जाए तो एक डाढ़ काट दी जाती है। हमारे कुछ राज्यसभा के लोग, कुछ कानूनन व राजनीतिक आधार पे के लोग जो है, जो इस राज सत्ता को चलाते हैं, उन्होंने जब जब इस सृष्टि को एक संकुचित विकार धारा में बांधने का कोशिश किया, जैसे आज का नारा है हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 1 की नारा है, भारत की संस्कृति सनातन पे परंपरा पे लागू कर दी गई है। और आज यह कारण है अवर्गीय लोग, प्रतिद्वंदिता और विपक्ष के वर्ग के लोग, आज जो इस सनातन के विरोधाभाव में बैठे अनेकों प्रकार के वर्गीय और धर्म के लोग निर्वाही हैं, वह आज इन लोगों को क्यों पीड़ित कर रहे हैं, क्यों सनातन आज भयभीत है। पूरे विश्व, सनातन पूरे विश्व को जीतने वाला ये परंपरा, ये संस्कृति, ये सनातन
और ये आधुनिक वैज्ञानिक विज्ञान को बढ़ावा देने वाला यह परंपरा जो आज वैज्ञानिक अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शोध कर रहा है, वो हमारे पूर्वज, हमारे शास्त्रों में बहुत पुराने काल में हो चुका है, हमारे विद्वान कर चुके हैं। लेकिन इस संस्कार से आज हमारी संस्कृति फिर एक बार घटनात्मक तुलनियों का एक समय निर्धारित कर रहा है कि हम दो हमारे दो। यह सृष्टि ही बनी थी सृष्टि की रचना के रचनात्मक कृतियों के लिए, और विश्व को जीतने वाला यह संस्कृति, विश्व का सबसे पुराना धरोहर संस्कृति, सनातन संस्कृति आज एक संकुचित धारा में बन के क्यों रह गया है, आज एक क्षुद्र मात्र का बन के क्यों रह गया है, आज एक मतलब 0 पॉइंट बन के रह गया है पूरे विश्व में। भारत हिंदू सनातन परंपरा, भारत हिंदू वैदिक परंपरा, इसलिए कि आज मेरी जनसंख्या, मेरी विकास, मेरी धरोहर और भारत के गर्भाधान संस्कार में उत्तम पुरुष प्राप्त के लिए जब भी प्रकट होने वाले संतान वृद्धि रोक दी गई और इसको दुराचार की व्यवस्था में एक संकुचित धाराओं में बांध दिया गया। हमारी वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा, सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा ने अपना योग शरीर से योगदान किया और सृष्टि से निर्माण किया, और अनेकों ऋषि मुनियों और वैदिक परंपराओं को धारण करने वाले विशिष्ट ऋषियों को भी यह अधिकार दिया कि आप सृष्टि